गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन अपने चैप्टर नंबर सेकंड की। तो अब देखा जाए तो हम चैप्टर नंबर सेकंड के लास्ट टॉपिक पर ही हैं और लास्ट टॉपिक में मैं इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो देखिए पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है। इसमें लिखा है द डेवलपमेंट ऑफ एन अनफर्टिलाइज्ड एग इनटू एडल्ट एनिमल विदाउट फ्यूजन विथ स्पर्म इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। जैसे फीमेल जो एग रहता है उस एग का स्पर्म से फ्यूज़ होने के बिना ही या स्पर्म से फ्यूज़ होने से पहले ही उसका क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। तो द डेवलपमेंट ऑफ एन अनफर्टिलाइज्ड एग, जो एग होता है वो बिना फर्टिलाइज्ड हुए ही डेवलप हो जाता है इनटू एन एडल्ट एनिमल, एक एडल्ट एनिमल में डेवलप हो जाता है, जिसको बोला जाता है पार्थेनोजेनेसिस। इन नेचर इट टेक्स प्लेस इन मेनी इंसेक्ट इंक्लूडिंग बीज, वेब्स एंड सर्टेन एंड्स, है ना। तो जो इंसेक्ट रहते हैं उनमें जनरली ये प्रोसेस होती है, जिसको बोला जाता है पार्थेनोजेनेसिस। आप कभी भी पार्थेनोजेनेसिस को याद करें तो इसको सबसे पहले कंपेयर कर ले पार्थेनोकार्पी से। पार्थेनोकार्पी क्या होता है, ये देखिए पार्थेनोकार्पी में आपको दिखा रहा हूँ, ये है पार्थेनोकार्पी। तो पार्थेनोकार्पी रिफर्स टू द ऊपर वाले पॉइंट को देखिएगा। पार्थेनोकार्पी रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट प्रायर फर्टिलाइजेशन। दोनों के नाम एक जैसे है, लेकिन ये क्या है, ये है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। और पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एन एडल्ट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि ये एनिमल का डेवलपमेंट है, वो फ्रूट का डेवलपमेंट है। पार्थेनोकार्पी में फ्रूट का डेवलपमेंट होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, और पार्थेनोजेनेसिस में एनिमल का डेवलपमेंट होता है बिना फर्टिलाइजेशन के। तो इंसेक्ट में होता है। उसके बाद फॉर एग्जांपल इन बीज द क्वीन बी मेट्स ओनली वंस। जो क्वीन बी होती है उसकी जो मेटिंग, दैट मीन्स उसमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए केवल एक ही बार उसमें मेटिंग प्रोसेस होती है। उसके बाद है शी कैन देन प्रोड्यूस आइदर फर्टिलाइज्ड एग और फर्टिलाइज्ड एग्स। द unfertilized eggs become male drone while the fertilized egg become female workers और queen। तो जो क्वीन होती है बी क्वीन, वो एक ही बार मेटिंग की प्रोसेस करती है और उसमें दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो अनफर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस होगा या फिर फर्टिलाइज्ड एग। तो यदि अनफर्टिलाइज्ड एग है तो उससे तो मेल ड्रोन बन जाएगा, और फर्टिलाइज्ड एग होगा तो उससे फीमेल वर्कर्स बन जाएगी। तो ये है पार्थेनोजेनेसिस। इसको हम एक और डेफिनेशन के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पार्थेनोजेनेसिस में बी डिफाइंड एज ए फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम एन ओवम विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। मतलब नए इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के। पार्थेनोजेनेसिस इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व्ड इन एनिमल्स। तो इसको किस में रखा गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में इसको रखा गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग ओनली वन, जिसमें केवल वन ऑर्गेनिज्म ही इन्वॉल्व होता है। तो ये पार्थेनोजेनेसिस। इसके बाद मैं बात कर रहा था, आपसे बोला था मैंने पार्थेनोकार्पी को आप अलग मान के चलिएगा। तो पार्थेनोकार्पी क्या है, ये है इन बॉटनी एंड हॉर्टिकल्चर पार्थेनोकार्पी literally meaning virgin fruit is the natural or artificially induced or production of fruit without fertilization of ovule। ओव्यूल के बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट का जब डेवलपमेंट करवाया जाता है, फ्रूट का जब डेवलपमेंट होता है तो उसको बोला जाता है पार्थेनोकार्पी। और जो फ्रूट होते हैं इसमें वो कैसे होते हैं, सीडलेस होते हैं। द फ्रूट इज़ देयरफॉर सीडलेस। और ऐसे फ्रूट जो पार्थेनोकार्पी से डेवलप होते हैं उनको बोला जाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। एग्जाम्पल है बनाना, टोमेटो, लेमन, वाटरमेलन, ग्रेप्स, कुकुम्बर। आपके माइंड में तुरंत ऐसा आएगा कि चलिए बनाना में सीड नहीं होता है तो वो सीडलेस है, लेकिन टोमेटो में, लेमन में, वाटरमेलन में, ग्रेप्स में, कुकुम्बर में, इनमें तो सीड होता है। लेकिन ये क्या, पार्थेनोकार्पी एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिसमें इस तरह के फ्रूट बनाए जाते हैं। ये देखिए आपको वाटरमेलन दिख रहा है। जब आप अपने घर में वाटरमेलन को कट करते हैं उसमें बहुत सारे सीड आपको ब्लैक कलर के दिखते हैं। इस वाटरमेलन में आप देख सकते हैं कोई भी सीड अवेलेबल नहीं है। तो ये जो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन करवाया जाता है, आर्टिफिशियल डेवलपमेंट करवाया जाता है सीडलेस फ्रूट का, इसको बोला जाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और जो प्रोसेस है
उसको बोला गया है पार्थेनोकार्पी। और यदि एनिमल का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको बोला जाता है पार्थेनोजेनेसिस। तो मेरे ख्याल से आपको पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी दोनों क्लियर हो गए होंगे। पार्थेनोजेनेसिस से रिलेटेड कुछ और पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस वेयर एग डेवलप्स विदाउट बीइंग फर्टिलाइज्ड, ये अभी हमने देखा था। एडल्ट प्रोड्यूस्ड बाय पार्थेनोजेनेसिस आर हैप्लॉइड एंड सेल्स डोंट अंडरगो मियोसिस इन फॉर्मिंग न्यू एग्स। जो सेल्स होती है इसकी वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, और इसकी जो सेल होती है उसमें मियोसिस डिवीज़न नहीं होता है एग बनने के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट्स problems for animals that have problem finding mates of opposite sex. Solution for this hermaphroditism. hermaphroditism क्या होता है कि जो मेटिंग होती है मीन्स जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अलग अलग होते हैं, hermaphrodite। तो यहाँ पर क्या है, यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने में प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। पार्थेनोजेनेसिस आर ऑफन हैप्लॉइड एंड डू नॉट अंडरगो मियोसिस। हैप्लॉइड इसलिए क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एग है वो डिप्लॉइड बनता है। ठीक है, तो ये हुआ पार्थेनोजेनेसिस का जनरल। उसके बाद हम देखेंगे एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है, तो एपोमिक्सिस के बारे में ये देखिए आप यहाँ से समझिए। एपोमिक्सिस रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन। पार्थेनोजेनेसिस में हमने देखा था कि डेवलपमेंट ऑफ क्या होता है उसमें, एनिमल। पार्थेनोकार्पी में होता है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, और एपोमिक्सिस में हो रहा है डेवलपमेंट ऑफ सीड, और वो किसके बिना हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के बिना हो रहा है। ठीक, मैं एक बार और इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ। पार्थेनोजेनेसिस में विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ एनिमल होता है, मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एनिमल विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज़ पार्थेनोजेनेसिस। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन या डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट इज़ पार्थेनोकार्पी, और यहाँ पर है डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। इन एपोमिक्सिस एम्ब्रायो डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, दस एपोमिक्सिस इज एन एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इसको एसेक्सुअल कैटेगरी में क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। कुछ और पॉइंट इसके यहाँ पर दिए हैं। एपोमिक्सिस सब्सटीट्यूट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रायो विदाउट सेक्स या विदाउट फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है। आइडेंटिफाइड इन ओवर 300 स्पीसीज अक्रॉस 37 फैमिलीज, नॉट रेयर बट रिलेटिवली अनकॉमन। तो ये जो प्रोसेस है नॉट रेयर है, मतलब ऐसा नहीं कि होती नहीं है, लेकिन फिर भी ये रिलेटिवली अनकॉमन है। कॉमनली ये नहीं होती है, जनरली नहीं होती है, लेकिन फिर भी होती है। क्या होता है इसमें, डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। उसके बाद हम समझेंगे डिफरेंस। तो डिफरेंस का हम देख रहे हैं, पहले देखेंगे एपोमिक्सिस और पार्थेनोकार्पी में कंपैरिजन हम समझेंगे। तो एपोमिक्सिस इज ए एम्ब्रायो डेवलपमेंट विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स बट विथ द नॉर्मल स्ट्रक्चर अदरवाइज बीइंग इन्वॉल्व्ड। मतलब एपोमिक्सिस जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो का डेवलपमेंट है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये था एपोमिक्सिस में। अब है पार्थेनोकार्पिक, तो उसको हम समझेंगे। फ्रूट्स दैट डेवलप फ्रॉम ओवरीज विथ अनफर्टिलाइज्ड एग्स आर पार्थेनोकार्पिक। देखिए एपोमिक्सिस में क्या था, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट था विदाउट फर्टिलाइजेशन या विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स बट विद द नॉर्मल स्ट्रक्चर अदरवाइज बीइंग इन्वॉल्व्ड। और पार्थेनोकार्पिक में क्या है, फ्रूट दैट डेवलप फ्रॉम ओवरीज विथ अनफर्टिलाइज्ड एग आर पार्थेनोकार्पिक, दैट इज सीडलेस फ्रूट। Seedless watermelon are produced by crossing varieties with different numbers of chromosomes, not parthenocarpic। ये यहाँ पर देखिए एक पॉइंट दिया है, तो इसमें सीडलेस वाटरमेलन जो होता है, जो यदि उसको प्रोड्यूस करवाया जाता है डिफरेंट नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम की क्रॉसिंग से, तो वो पार्थेनोकार्पिक नहीं होता है। फिर दिया है फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन डोंट अकर, तो उसमें क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्मेशन नहीं होता है। उसके बाद ये एपोमिक्सिस के पॉइंट हम समझ चुके थे। अब हमें देखना है एपोमिक्सिस और पार्थेनोकार्पी में डिफरेंसेस। तो एपोमिक्सिस रिफर्स टू ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट रिप्लेस द नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। एपोमिक्सिस क्या है, नॉर्मल सेक्सुअल मेथड की जगह होने वाली एक ऐसी मेथड है जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के जो प्रोसेस होती है प्लांट के अंदर ये होती है,
और इससे सीड का डेवलपमेंट होता है। पार्थेनोकार्पी रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट विदाउट प्रायर फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के जो डेवलपमेंट होता है फ्रूट का उसको बोला जाता है पार्थेनोकार्पी। उसके बाद एपोमिक्सिस में प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, और पार्थेनोकार्पी में हम बोलेंगे प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट। थर्ड पॉइंट है इट अकर्स इन रोजेस एंड ऑरेंजेस। इसके एग्जाम्पल हो गए ये एपोमिक्सिस के ऑरेंज और रोज़, और पार्थेनोकार्पी में हो जाएगा बनाना, पाइनएप्पल एंड वाटरमेलन। उसके बाद मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट। किसको फॉलो करता है एपोमिक्सिस में? क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ये मिमिक करता है। मिमिक का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बिना ए सेक्सुअल ये हुआ और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बिना ये हो जाता है, तो इससे क्या हो जाता है? डेवलपमेंट होता है सीड का। उसके बाद पार्थेनोकार्पी में इंड्यूस्ड बाय ग्रोथ रेगुलेटर्स सच एज ऑक्सिन एंड जिबरलिन्स हार्मोन्स। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ऑक्सिन और जिबरलिन्स, उससे इसकी ग्रोथ रेगुलेट होती है। उसके बाद ये पार्थेनोजेनेसिस हो गया, पार्थेनोकार्पी हो गया, एपोमिक्सी हो गया। एपोमिक्सी के बाद एक और टर्म हमें समझना है, दैट इज़ पॉलीएम्ब्रायोनी। पॉलीएम्ब्रायोनी क्या है? इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रायो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सीड। पॉलीएम्ब्रायोनी, पॉली मतलब बहुत और एम्ब्रायोनी मतलब डेवलपमेंट। तो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट किससे होता है? एम्ब्रायो के डेवलपमेंट से क्या होता है? सीड। तो ये है इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रायो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सीड। सीड के डेवलपमेंट के समय पे जब मोर देन वन एम्ब्रायो मतलब एक से ज़्यादा एम्ब्रायो की जब फॉर्मेशन होती है, तो इस फिनोमिना को बोला जाता है पॉलीएम्ब्रायोनी। इसमें लिखा है आगे राव 1965 has found polyembryony to develop during seed germination in Wendell caused by cleavage of apical promeristem of single embryo। सबसे पहले राव ने 1965 में इसको फाइंड आउट किया था सीड जर्मिनेशन के समय। उसके बाद पॉलीएम्ब्रायोनी वाज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहुक इन केस ऑफ सिट्रस। सिट्रस में सबसे पहले 1719 में एंटोन ल्यूवेनहुक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर्ड किया था। उसके बाद पॉलीएम्ब्रायोनी इज ऑफ थ्री टाइप की होती है। एक होती है सिंपल, एक क्लीवेज और एक एडवेंटिटिव। तो सिंपल पॉलीएम्ब्रायोनी में एग्जांपल में पोआ और कोजेरिनेस सिट्रस। क्लीवेज में आ जाएगा पाइनस और ऑर्किड्स, और एडवेंटिटिव में आ जाएगा पॉलीएम्ब्रायोनी, एग्जांपल सिट्रस, ओपेंशिया, ओनियन, मैंगीफेरा और ट्रिलियम ग्राउंडनट। ये इसके एग्जांपल आ जाएंगे। तो पॉलीएम्ब्रायोनी क्या है? मोर देन वन एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है, तो उस फिनोमिनन को पॉलीएम्ब्रायोनी कहा जाता है। उसके बाद पॉलीएम्ब्रायोनी को हम यहाँ से समझेंगे। पॉलीएम्ब्रायोनी इज़ द फिनोमिनन ऑफ टू और मोर एम्ब्रायोज डेवलपिंग फ्रॉम ए सिंगल फर्टिलाइज्ड एग। इसमें फर्टिलाइजेशन होता है और सिंगल एग का होता है, और उससे जो डेवलपमेंट होता है एक से ज़्यादा एम्ब्रायो का। देखिए फर्टिलाइजेशन हो रहा है एग का, कितने एग का हो रहा है? एक ही एग होता है, और उससे डेवलपमेंट जनरली सिंगल एम्ब्रायो का होता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? पॉलीएम्ब्रायोनी में ज़्यादा एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो रहा है। इन ह्यूमन आइडेंटिकल ट्विंस, जो कई बार ऐसे डाउट आते हैं आप लोगों के मन में कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, तो वो क्या है? पॉलीएम्ब्रायोनी है। मतलब उसमें एक ही एग का जो फर्टिलाइजेशन होगा तो उससे मोर देन वन एम्ब्रायो डेवलप हो जाता है। तो किसी किसी कंडीशन में 2 बच्चे 3 बच्चे का जन्म होता है, डिपेंड करता है नंबर्स ऑफ फर्टिलाइज्ड एग पर। फिर पॉलीएम्ब्रायोनी अकर्स रेगुलरली इन मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। जनरली कई प्लांट्स और एनिमल्स में ये होता है। उसके बाद वही कि किसने डिस्कवर्ड किया था, तो देखिए एग्जांपल में पेरिस्टोइड इंसेक्ट लिखा है, डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहुक इन 1979। एक जो हमने पिछला देखा था उसमें ये ईयर गलत था, वो था 1719। तो क्या आंसर आएगा उसका? 1979 इन सिट्रस ओरेंटियम, क्वाइंड बाय ब्रॉन इन 1859, और इट इज़ मेन ऑब्जर्व इन जिम्नोस्पर्म देन एंजियोस्पर्म। ज़्यादा किस में ऑब्जर्व किया जाता है इसको? जिम्नोस्पर्म में एज़ कम्पेयर टू एंजियोस्पर्म। तो ये हुआ अपने आज के टॉपिक्स में, जिसमें हमने पॉलीएम्ब्रायोनी, एपोमिक्सिस। चलिए हम एक डिफरेंस और देखते हैं एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रायोनी का। तो एपोमिक्सिस है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट अकर्स विदाउट फर्टिलाइजेशन नॉट इन्वॉल्विंग मियोसिस।
बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का डेवलपमेंट होता है और मियोसिस डिवीजन नहीं होता है। पॉली एम्ब्रायोनी में होता है द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रायो फ्रॉम ए सिंगल फर्टिलाइज्ड ओवम और इन ए सिंगल सीड। फिर उसके बाद एपोमिक्सिस ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और पॉली एम्ब्रायोनी ए टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस में फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर इन एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रायोनी में अंडरगोज फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है एपोमिक्सिस डज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स और इन्वॉल्व्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सीड। देन लास्ट पॉइंट है एपोमिक्सिस का द ऑफस्प्रिंग प्लांट्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। जेनेटिकली आइडेंटिकल का मीनिंग क्या होता है, देखा जाए तो कि ये पेरेंट के सिमिलर होता है। आइडेंटिकल मतलब सिमिलर। तो एपोमिक्सिस में जो ऑफस्प्रिंग होता है वो पेरेंट प्लांट का सिमिलर होता है। वही पॉली एम्ब्रायोनी में हम बात करेंगे तो द ऑफस्प्रिंग प्लांट्स आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, है ना। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि वो पेरेंट्स के जैसा ही होगा, वो नॉन आइडेंटिकल भी होता है। तो ये हुए अपने आज के टॉपिक्स, ठीक। तो ये पॉली एम्ब्रायोनी के बारे में और वही पॉइंट जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे सीड्स आर प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन सम स्पीसीज ऑफ ग्रासेस, सीड्स आर प्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड एपोमिक्सिस, सच सीड इज कॉल्ड एपोमिक्टिक सीड्स। और सम न्यूक्लियर सेल नियर एम्ब्रायो सेक स्टार्ट डिवाइडिंग एंड डेवलप मेनी एम्ब्रायो, दिस इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रायोनी। ये इसकी सिंपल सी एक और डेफिनेशन हो गई। चलिए, थैंक यू।